रिमझिम बदहवास सी खड़ी थी। उसके दिमाग में वो रात बिजली की तरह कौंध रही थी जब मंदिर में भारी बारिश के बीच उसने और समीर ने 7 फेरे लिए थे। अमायरा पास ही खड़ी अपनी जीत की मुस्कुराहट बिखेर रही थी, ये सोचकर कि उसकी पूजा सफल रही और उसने समीर की असली पत्नी की तस्वीर जलाकर अपना रास्ता साफ कर लिया है। रिमझिम का मन चीख चीख कर कह रहा था कि ये झूठ अब और नहीं चलेगा। अमायरा ने जो जाल बुना था उसकी डोर अब रिमझिम के हाथ में थी। उसे एहसास हो चुका था कि समीर की पत्नी वो खुद है। उस रात की गवाह वो पवित्र अग्नि थी और आज वही आग उसके सीने में सच बताने के लिए जल रही थी। रिमझिम तेजी से समीर की ओर बढ़ी, जो अपनी कार के पास खड़ा किसी गहरी सोच में डूबा था। समीर जी, रुकिए, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। रिमझिम की आवाज में एक अलग ही दृढ़ता थी। समीर ने पलट कर देखा। वो थोड़ा हैरान था। रिमझिम, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो और तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों है? अमायरा तुरंत बीच में आ गई। अरे रिमझिम, अब क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया तुमने? अभी तो रूप बुआ का मामला सुलझा है, अब तुम्हें क्या चाहिए? समीर, तुम थके हुए हो, चलो अंदर चलते हैं। रिमझिम ने अमायरा का हाथ झटक दिया। चुप रहो अमायरा, अब तक तुम बोलती थी और मैं चुपचाप सुनती थी, लेकिन अब मैं बोलूंगी और ये पूरा परिवार सुनेगा। समीर जी, जिसे आप अपनी पत्नी मानकर इस घर में जगह दे रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा छलावा है। आपकी शादी अमायरा से हुई ही नहीं है। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। राजवीर, प्रेम और चंचल चाची भी शोर सुनकर बाहर आ गए। राजवीर ने आगे बढ़कर कहा, रिमझिम, तुम होश में तो हो? तुम जानती हो तुम कितना बड़ा इल्जाम लगा रही हो? हाँ राजवीर सर, आज मैं पहली बार पूरे होश में हूँ। समीर जी, उस रात के मंदिर को याद कीजिए, वो मूसलाधार बारिश, वो पुराने पुजारी और वो लाल चुनरी। आपने अमायरा के गले में मंगलसूत्र नहीं पहनाया था, आपने मेरे नाम का सिंदूर मेरी मांग में भरा था। हम दोनों ने उस अग्नि के सामने साथ रहने की कस्में खाई थी। समीर का सिर चकराने लगा। रिमझिम, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी यादें धुंधली हैं, पर अमायरा ने हमेशा कहा कि वही मेरे साथ थी। उसके पास उस शादी की बातें हैं, यादें हैं। वो यादें नहीं, तुम्हारी मजबूरी का फायदा है समीर जी। उस रात अमायरा वहां थी ही नहीं, वो तो अपनी साजिशें बुन रही थी। मेरे पास कोई कागज नहीं है, लेकिन मेरे पास वो एहसास है जो अभी अभी उस हवन कुंड को देखकर जाग उठा है। मुझे सब याद आ गया है समीर जी, सब कुछ। अमायरा जोर जोर से हंसने लगी। समीर, देखो, ये लड़की पूरी तरह पागल हो गई है। इसे लगता है कि हर कहानी की हीरोइन यही है। रिमझिम, अगर तुम पत्नी हो तो सबूत कहाँ है? कहाँ है वो तस्वीर? कहाँ है वो वीडियो जो साबित करे कि तुम दुल्हन थी? चंचल चाची ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए कहा, वाह री छोरी, रूप ने 3000 करोड़ मांगे तो तूने पूरा का पूरा पति ही मांग लिया। बड़ी खिलाड़ी निकली तू तो, शक्ल भोली और अकल लोमड़ी जैसी। चाची सा, बात दौलत या लालच की नहीं, हक और सच की है। और समीर जी, आप तो दिल से महसूस कर सकते हैं ना, जब आप मेरे पास होते हैं। क्या आपको वो जुड़ाव महसूस नहीं होता जो एक अजनबी से कभी नहीं हो सकता? क्या आपको मेरी आवाज में वो अपनापन नहीं लगता? समीर खामोश हो गया। उसे वो पल याद आया जब उसने पहली बार रिमझिम का हाथ पकड़ा था और उसे एक अजीब सी रूहानी शांति महसूस हुई थी। मुझे कुछ याद तो आता है, एक खुशबू, एक एहसास जो अमायरा के पास होने पर मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। अमायरा घबरा गई। समीर, तुम इस मामूली लड़की की बातों में आ रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखे, तुम्हारी सलामती की दुआएं मांगी। दुआएं नहीं, तुमने तो मेरे खिलाफ तंत्र मंत्र का सहारा लिया है अमायरा। तुमने आज वो तस्वीर जलाई ताकि मेरी यादें हमेशा के लिए मिट सकें, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जिस आग से तुमने सच को जलाना चाहा, उसी आग ने मेरी यादों को रोशन कर दिया। तभी राजवीर का फोन बजा। उसने कुछ देर बात की और जब वापस आया तो उसकी आंखें अमायरा पर टिकी थी। समीर, रिमझिम जो कह रही है उसमें सच्चाई है। अमायरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? राजवीर जी, आप भी इस लड़की की बातों में आ गए। बातें नहीं अमायरा, सबूत। मैंने उस मंदिर के पुजारी का पता लगा लिया है जहाँ समीर की शादी हुई थी। वो पुजारी शहर छोड़कर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने फोन पर मुझे सब सच बता दिया है। उन्होंने बताया कि उस रात जिस लड़की की शादी इस लड़के से हुई थी, उसका हुलिया अमायरा से बिल्कुल नहीं मिलता। वो लड़की रिमझिम ही थी। समीर के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं था। क्या इसका मतलब अमायरा ने मुझसे झूठ बोला? रिमझिम रोते हुए बोली। समीर जी, अमायरा ने आपको धोखे में रखा क्योंकि वो इस घर की रानी और सिहानिया खानदान की बहू बनना चाहती थी। उसने आपकी याददाश्त जाने का फायदा उठाया। अमायरा अब पूरी तरह घिर चुकी थी। वो वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन प्रेम ने उसका रास्ता रोक लिया। कहाँ जा रही हो अमायरा? अभी तो पापों का घड़ा भरा है, उसे खाली करके जाओ। तुमने मेरे भाई की जिंदगी को नर्क बना दिया, उसे अपनी ही पहचान के लिए तरसाया। आज तुम्हें हर बात का जवाब देना होगा। अमायरा पागलों की तरह चिल्लाने लगी। हाँ, किया मैंने ये सब क्योंकि मैं समीर से प्यार करती हूँ। रिमझिम जैसी मामूली नौकरानी इस खानदान की बहू कैसे बन सकती थी? समीर सिर्फ मेरा है और उसे पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती थी। समीर दहाड़ा, बस अमायरा, प्यार के नाम पर तुमने जो किया है वो नीचता है। तुमने मेरी लाचारी का तमाशा बनाया। तुमने मुझे मेरी ही पत्नी के खिलाफ खड़ा कर दिया। मुझे नफरत है तुमसे। समीर रिमझिम की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में गहरा पछतावा और प्यार था। उसने रिमझिम के दोनों हाथ थाम लिए।
मुझे माफ कर दो रिमझिम, मैंने तुम्हें इतना दुख दिया, तुम्हें इस घर में एक नौकरानी की तरह रहने पर मजबूर किया, जबकि तुम मेरी अर्धांगिनी थी। मैं अपनी ही पत्नी को पहचान नहीं पाया। नहीं समीर जी, दोष आपका नहीं है। अमायरा के बुने हुए जाल बहुत गहरे थे, पर आज मुझे मेरी खोई हुई पहचान और आपका विश्वास मिल गया। मेरे लिए यही सबसे बड़ी जीत है। समीर ने पास ही रखे थाल से सिंदूर उठाया और पूरी दुनिया के सामने रिमझिम की मांग भर दी। अमायरा जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी, जबकि चंचल चाची अपनी गर्दन झुकाकर वहां से खिसक गई। आज से और अभी से रिमझिम समीर सिंहानिया ही इस घर की बड़ी बहू है। और अमायरा, तुम इसी वक्त इस घर की दहलीज लांघ जाओ, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें सलाखों के पीछे डलवा दूं। महल का कोना कोना जैसे सच की गवाही दे रहा था। रिमझिम और समीर एक दूसरे की आंखों में डूबे थे। अमायरा बाहर जा चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला अभी भी धधक रही थी। कहानी का यह अध्याय खत्म हुआ था, लेकिन दुश्मनी का नया दौर शुरू होने वाला था।